हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है फर्स्ट क्लास। चलिए आज रिवीजन क्लास लेते हैं आपके एसएसटी का। एक एक चैप्टर रिवाइज करा देता हूँ आपका। जो पुरानी यादें वादें हैं वो सब ताज़ा हो जाएंगी। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, हालांकि कुछ लोग बच्चों का तैयारी हो भी चुका होगा, निश्चित तौर पे उनकी तैयारी है और वो 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए एकदम तैयार है। वेट कर रहे हैं कि सर कब आप पेपर देंगे और कब मैं 100/100 आप मुझे रिजल्ट देंगे। निश्चित तौर पर जिसकी तैयारी नहीं हो पा रही है वो अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि गोल्डन चांस है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपका गोल्डन चांस है अच्छे से अच्छे मार्क्स खींचने का आपके प्री क्वार्टरली में, जो आपकी हेल्प करेगा हाफ ईयरली और एनुअल जैसे एग्जामों में, क्योंकि आपको पता है नंबर्स ऐड किए जाते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए। जो तैयारी कर चुके होंगे निश्चित तौर पे वो फिर से रिवाइज कीजिए। जो नहीं कर रहे होंगे तो शुरू कर दो बाबू। थर्सडे से आपका पेपर है, जैसा आपको पता है 1 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का है। और एसएसटी का कोर्स आपने देख लिया होगा पेपर कब है, क्योंकि पोर्शन आपके पास सेंड किया जा चुका है। तो जिसकी तैयारी अभी नहीं हो रही है वो तैयारी करना शुरू कर दे, अभी भी समय है 2-3 दिन का। तो आज आपका रिवीजन क्लास लेते हैं और आज रिवाइज कराता हूँ आपका चैप्टर नंबर 1 और वो भी ज्योग्राफी का। आज हम लोग ज्योग्राफी रिवीजन करेंगे। कल मैं हिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगा चैप्टर नंबर 1 और 2 का। तो आइए आज पहले ज्योग्राफी का रिवीजन करते हैं। और आपका पता है, आपका मैंने टॉपिक पढ़ाया था रिसोर्सेज। ये है आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैंने बात किया था कुछ फ्रेंड्स की, मोना और राजू की। जहां राजू क्वेश्चंस पूछता है सोर्स के बारे में और उसको जवाब मिलता है। वो सारे चीज़ें रिसोर्स हैं जो हमारी हेल्प करता है कोई भी काम करने में। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे वो सब रिसोर्स है। चाहे वो एयर की बात की जाए, चाहे लैंड का, चाहे टेबल का, चेयर का, रिक्शा का, ट्रेन का, गाड़ी का, इंसान, प्लांट, सब रिसोर्स है। क्योंकि इंसानों का कहीं ना कहीं यूज़ होता है ना, प्लांट्स का भी यूज़ होता है कहीं ना कहीं। तो जिसका हम यूज़ करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन को, अपनी नीड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो सब रिसोर्स हैं। वो चाहे रिसोर्स चाहे जैसे हो। क्लियर? इसमें आपने डिस्कस किया, आपने कई सारे पॉइंट्स को इसमें आपने डिस्कस किया। इकोनॉमिक वैल्यूएबल क्या होता है, पेटेंट क्या होता है। पेटेंट क्या होता है? वो सारी चीज़ें जिन्हें आपने बनाया और इंडियन गवर्नमेंट से उसे पेटेंट करा के आपने उसे मार्केट में लॉन्च किया। अगर आपने उसे पेटेंट नहीं कराया तो आपके नाम से कोई और भी वो कमोडिटी बेच सकता है, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पेटेंट करा लेते हैं तो आपके नाम की अगर कोई कमोडिटी मार्केट में आती है तो आपको वो अच्छा खासा पेमेंट करेगा, क्योंकि आपने उस नाम का पेटेंट करा रखा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही पेटेंट पॉइंट इस रिसोर्स को वैल्यूएबल बना देता है, इकोनॉमिक वैल्यूएबल। क्लियर? आपने डिस्कस किया इसमें कई सारे पॉइंट। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बताए थे, जिसमें आपका नेचुरल बताया था। ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिले उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनका हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह, इनको भी हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। मैंने आपको बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज को बांटा गया है 3 आधारों पर। उसमें मैं पहला पॉइंट आपको बताया था, जो पहला पॉइंट उसमें बताया था कि मैंने आपको डेवलपमेंट एंड यूज़, क्लियर, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। इसमें मैंने बताया था नेचुरल रिसोर्सेज के 2 टाइप इस बेस के आधार पे किया गया। एक होता है एक्चुअल और दूसरा होता है पोटेंशियल। एक्चुअल क्या होता है? जिसमें क्वांटिटी पता होती है और जिसका प्रेजेंट में आप यूज़ करते हैं। उसमें मैंने एग्जांपल तमाम दिए थे, आपके अच्छे खासे याद होगा। कोयला का एग्जांपल दिया था जर्मनी में, वहीं आपका पेट्रोलियम का एग्जांपल दिया था वेस्ट एशिया में, जिसका प्रेजेंट में आप यूज़ भी कर रहे हैं और उनकी क्वांटिटी भी आपको पता है। दूसरा जो पार्ट था वो पोटेंशियल था, जिनकी ना क्वांटिटी पता है और ना ही उसका प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, बल्कि उसका यूज़ हम लोग फ्यूचर में करेंगे, इसलिए उसको रखे हुए हैं। जिसमें आपका एग्जांपल मैंने दिया था लद्दाख के क्षेत्र का, जहां यूरेनियम मिला है। वहीं आपके नीदरलैंड का मैंने एग्जांपल दिया था, जहां हाई स्पीड विंड की बात की गई थी। क्लियर? नेचुरल रिसोर्सेज को ओरिजिन के आधार पर भी 2 पार्ट्स किए गए हैं, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक क्या होता है? नॉन लिविंग, जैसे सॉयल, एयर। बायोटिक क्या होता है? लिविंग, जैसे प्लांट और एनिमल।
फिर नेचुरल रिसोर्सेज को मैं तीसरे आधार पे भी बांटा था, और तीसरा जो आधार था वो आप जानते ही हैं, वो आधार था आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस आधार पे भी नेचुरल रिसोर्सेज तो दो पार्ट किए गए। पहला पार्ट था आपका यूबिक्विटस, जहाँ सब जगह जो मिले, सर्वत्र हो, यानी हर एक जगह पे मिले, उसे कहते हैं यूबिक्विटस नेचुरल रिसोर्स, जिसका एग्जांपल मैंने सबसे बड़ा दिया आपका एयर का। क्लियर। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया, दूसरा जो पार्ट था वो था लोकलाइज मैंने ऐसा कहा कि वो नेचुरल रिसोर्स जो कुछ फिक्स प्लेस पे मिलते हो, हर एक जगह ना हो, सभी जगह ना हो, बल्कि कुछ फिक्स प्लेस पे मिले हो, उसे कहते हैं लोकलाइज नेचुरल रिसोर्स, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया कॉपर और फेरस का। यानी एक्चुअल, पोटेंशियल, अबायोटिक, बायोटिक, यूबिक्विटस, लोकलाइज, ये 6 प्रकार के नेचुरल रिसोर्स होते हैं। आपने 6 को जाना, उसका डिफिनेशन जाना और उसका एग्जाम्पल जाना। क्लियर। आगे फिर मैं आगे आपका टॉपिक ले चला था, और उसमें मैंने आपको बढ़ाया था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें आपका नेचुरल रिसोर्स मैंने बता दिया कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, 6 तरह के होते हैं, 6 बता दिया। दूसरा होता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स। नाम से ही क्लियर है ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, ऐसे रिसोर्स जो ह्यूमन द्वारा डेवलप किए जाएं, ऐसे रिसोर्स जो ह्यूमन द्वारा बनाए जाए और जिनका हम यूज़ कर रहे हो, उसी को कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। जिसमें हो गया चेयर, ह्यूमन द्वारा बनाया गया, आप उसका यूज़ क्या करते हैं, बैठने के लिए। भोजन हो गया, उस खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे मिनरल्स जिसका यूज़ मॉडिफाई करने के बाद जिसका यूज़ कर पाएँ, उसी को कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे मिनरल्स वगैरह हो गया, तो मिनरल्स क्या आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं, रॉक से निकालते हैं और यूज़ करने लगते हैं? नहीं, उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, और जब मॉडिफाई कर लिया जाता है तब उसका आप यूज़ कर पाते हैं। ऐसी चीज़ों को कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। तीसरा मैंने पढ़ाया आपको, तीसरा जो टॉपिक था वो पढ़ाया था मैंने ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, यानी ह्यूमंस स्किल डेवलप करना होता है। इसमें क्या होता है, स्किल, माइंड जितना डेवलप होगा, जितना इसका थिंकिंग जनरेट होगी, उतना हम उस ह्यूमन का यूज़ कर पाएंगे। कुछ लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, निश्चित तौर पर बहुत ब्रिलियंट माइंड होते हैं, कुछ उतने ब्रिलियंट माइंड नहीं होते हैं। तो हर एक के स्किल पर डिपेंड होता है कि उसे किस प्रकार का जॉब ऑफर किया जाए, उसका किस प्रकार हम लोग यूज़ कर पाएँ। ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर। और स्किल आएगा कैसे, 2 चीज़ों से, एजुकेशन और हेल्थ से। आपने जाना स्किल डेवलप करने के लिए 2 सबसे बड़े पॉइंट क्या हैं, एजुकेशन और हेल्थ। इन दोनों के डेवलपमेंट से इंसान में स्किल का डेवलपमेंट होगा, और स्किल का डेवलपमेंट होगा तो उसका रिसोर्स के रूप में बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। क्लियर बात। नेक्स्ट आगे मैंने बढ़ाया आपके टॉपिक को, और नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ाया था मैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज, जहाँ मैंने बोला था आपको, मोना एक बुरा सपना देखती है कि सब फ्लड आ गया है, पूरा सब कुछ नष्ट हो गया है। ये मोना बुरा सपना देखती है एक नाइट में। उस पर मैंने आपको कंजर्विंग रिसोर्स बताया था कि किस प्रकार रिसोर्स जो होते हैं उनका यूज़ बहुत लिमिटेड करना चाहिए, मतलब जितना यूज़ करने की ज़रूरत हो उतना ही यूज़ कीजिए, उसे कंजर्व करिए, रिजर्व रखिए। ठीक है, उसे रिजर्व रखिए। जितना आप उसे रिजर्व रखेंगे, मतलब जितना यूज़ हो उतना यूज़ कीजिए, जितना बेवजह का उनका यूज़ मत कीजिए। बेवजह जंगल्स, फॉरेस्ट को काट दिए जाते हैं तो भूमि का बहुत ज़्यादा वाटर्स आप निकाल लेते हैं लैंड का। इससे क्या हो जाएगा, अंदर का जो वाटर है वो कहीं ना कहीं अंदर होता चला जाएगा, और वो इन फ्यूचर के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो क्या करते हैं आप, कुछ रिसोर्स को रिजर्व करते हैं, कंजर्व कहते हैं। उन्हीं रिसोर्सेज को आप कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, और इसी को कुछ लोग कहते हैं कंजर्वेसिंग रिसोर्सेज। क्लियर। लास्ट टॉपिक आपका डिस्कस किया था मैं इस चैप्टर में, वो डिस्कस किया था आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए, जो वर्तमान में रिसोर्स है उसका आप यूज़ करिए, लेकिन उसका इतना यूज़ मत कर लीजिए कि इन फ्यूचर में वो ख़त्म हो जाए, यानी फ्यूचर में आने वाले इंसान उस रिसोर्स का यूज़ ना कर पाएँ। ऐसा काम मत करिए। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे लाया वर्ल्ड बैंक ने 2012 में, 2002 या 5 में, और उसे 2012 में आपके फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर चिदम्बरम जी ने उसे ऐड किया आपके बजट में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी भावी पीढ़ियों, नेक्स्ट जनरेशन के यूज़ के लिए रिसोर्सेज को छोड़कर अपने यूज़ के लिए रिसोर्स को रखना। यानी आप रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा दोहन मत करिए कि भविष्य के लोगों के लिए वो ख़त्म हो जाए, बल्कि एक लिमिट में उनका यूज़ करिए जितनी आपको ज़रूरत है।
क्लियर। इसका मैंने आपको तमाम पॉइंट भी बताया था, इसके क्वालिटी बताए थे, इसके फीचर्स बताए थे। मैंने बोला था जो यूज़ करना हो रिसोर्स को, उसको एक सस्टेन में यूज़ कीजिए, एक लिमिट में यूज़ कीजिए, इतना मत यूज़ कीजिए कि वो आगे के लिए ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने आपको याद दिलाया था कि डाइवर्सिटी, जो अर्थ पर डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व रखिए, कंजर्व उसका रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ पे जितनी डाइवर्सिटी रहेगी उतना ही भावी आने वाली पीढ़ियों के लिए या इन फ्यूचर के लिए उतना बेस्ट होगा। डाइवर्सिटी यानी क्या? विविधता, कई सारे जीव जंतु, कई सारे प्लांट्स, उसको बेवजह का नष्ट मत कीजिए। जिसका यूज़ करना हो आप उसका यूज़ कीजिए, लेकिन भविष्य में वो ख़त्म ना हो पाए तो उसको रीजनरेट भी कीजिए, रिसाइकिल भी कीजिए। तो इस तरह का कार्य करिएगा तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर होगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैंने ये सारे पॉइंट आपको बताया था। साथ ही मैंने उसके 3 स्टेप बताए थे। पहला बताया था रिड्यूसिंग कंजप्शन, यानी जो कंज्यूम करते हैं उसको थोड़ा रिड्यूस करिए, लिमिट में रहिए। रिसाइकिलिंग, उसको क्या कीजिए? रिसाइकिल करिए। रीयूजिंग, उसको फिर से पुनः पुनः यूज़ कीजिए। आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गया तो निश्चित तौर पे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इनमें मैंने आपको रीनेबल और नॉन रीनेबल रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपसे कभी डिस्कस किया था, उसके बारे में मैंने बताया था। रीनेबल क्या होता है? जो एक बार ख़त्म हो जाए दोबारा वहाँ प्रोड्यूस हो जाए, रीनेबल। नॉन रीनेबल क्या होता है? जो दोबारा प्रोड्यूस ना हो सके, जिसमें मैंने आपको बताया था मिनरल्स हो गए, नेचुरल गैसेज हो गए, इनका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आप इन लोग का कंज्यूम कीजिए एक लिमिट में, लिमिट से ज़्यादा आप इनका कंजम्पशन नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये था आपके ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के रिसोर्स का रिवीजन क्लास, जो आज आपका रिवाइज हो चुका है। आप इसे एक बार फिर से पूरा लेक्चर देख लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए, एक्सरसाइज आप तैयार कीजिए। आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही बन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है अच्छा मार्क्स उठाने का। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी हिस्ट्री का मैं चैप्टर रिवीजन करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।